आप देख रहे हैं बिहार की बात, सच दिखाने की जिद। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में उमड़ी भारी भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिहार में भाजपा के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सभा में जय श्री राम और मोदी योगी जिंदाबाद के नारों से पूरा क्लब मैदान गूंज रहा था। बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया आज वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में अपहरण नहीं होता, और इसलिए बहनों और भाइयों 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में रंजन कुमार को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बोलिए, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके रंजन कुमार को विजयी बनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो योगी जी को सुनने आए थे मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में। ऐसे में बहुत सारे लोग भी हैं। कैसा लगा सर योगी जी का भाषण? ऐसा है कि योगी जी ने बिहार को बहुत अच्छे ढंग से समझकर उसके परिचय के रूप में दिया, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार की धरती में वो शक्ति है जो जगह जगह अपने परचम को लहराया है। ऐसे में और सारे भी लोग हैं, उनका भी हम प्रतिक्रिया जानेंगे। कैसा देख रहे हैं सर योगी जी का भाषण मुजफ्फरपुर में हुआ? कितना लाभ मिलेगा मुजफ्फरपुर की जनता को? योगी जी बिहार से क्या, वो पूरे भारत से परिचित हैं। यहाँ के वस्तुस्थिति को उन्होंने बहुत ही ढंग से रखने का कोशिश किया। यहाँ के नीतीश सरकार का जो क्रियाकलाप है उसको भी उन्होंने रखा, जिससे निश्चित रूप से लोग प्रभावित होंगे और एनडीए को सशक्त करेंगे। मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। ऐसे में कुछ युवा भी हैं, जो बिहार जो है सो 65% आबादी जो युवाओं की है, वो क्या सोचते हैं योगी जी के बारे में? आइए उनसे बात करते हैं। कैसा देख रहे हैं योगी जी के भाषण? हमारे योगी जी जो है, योगी मॉडल ही बिहार में लागू होना चाहिए। योगी बाबा बिल्कुल ही न्यायोचित लोग हैं। उनके राज में बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीता है। हम तो चाहेंगे योगी जी को ही कम से कम 2 साल के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, योगी बाबा को ही। क्योंकि योगी जी जितना विकास उत्तर प्रदेश में किए हैं और जितना प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किए हैं, किसी भी राज्य में उतना प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। और योगी मोदी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश और बिहार का जितना विकास हुआ है, किसी भी राज्य का नहीं हुआ है। योगी जी बहुत ही न्यायोचित लोग हैं, और बिहार में यही मॉडल लागू होना चाहिए। जो भी अपराधी वर्ग अपराध करते हैं या कोई गलत कर्म करते हैं, उनका भी घर बुलडोजर की तरह जस्ट यूपी में जैसे गिराया जाता है, ध्वस्त किया जाता है, ठीक उसी तरह ध्वस्त करना चाहिए। योगी मोदी जिंदाबाद। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि बिहार में भी योगी जैसा मॉडल लागू होना चाहिए। कभी नहीं, पूरे परिवार के साथ देंगे। हम लोग बदलने वाले नहीं हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, बदलने वाले नहीं हैं। हम लोग के मोहल्ला पूरा एक है। नीतीश कुमार जी भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, आपको उसमें कुछ मिला है? कुछ आगे? हाँ मिला है, 10,000। योगी जी के भाषण को सुने हैं, कैसा लगा है? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, नीमन लगा है, बहुत सुंदर, अच्छा। और भी महिलाएं आगे उनसे बात करते हैं। आइए, योगी जी के भाषण को सुना, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कहाँ तक उनको आप देखने की इच्छा हुई? देखने की इच्छा हुई तभी तो यहाँ आए। भाषण भी अच्छा लगा उनका? भाषण बहुत अच्छा है, और दरभंगा वाला भी जो भाषण दिए, हम लोग न्यूज पे सुन के फिर यहाँ पे आए हैं उनका लाइव देखने के लिए। और बहुत अच्छा भाषण, जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। कैसा लगता है आपको बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की। फिर से एक बार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो बीमार चल रहे हैं। बीमार चल रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। बीमार तो हर आदमी होते हैं, हर घर में बीमार होते हैं, लेकिन काम तो वही लोग करते हैं ना।
तेजस्वी यादव भी महिला। तेजस्वी को छोड़ दीजिए, तेजस्वी को हम लोग को नहीं रखना है। अच्छा, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे मैडम, योगी जी के भाषण को सुनकर कैसा लगा? योगी जी के भाषण को सुन के हमेशा ही प्रोत्साहन मिलता है और सबसे अच्छी बात है कि वो जनहित में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी के सपोर्ट में हम लोग यहाँ भी मौजूद हुए हैं कि भविष्य में भी हमें एनडीए ही चाहिए। तो ये थे बहुत सारी महिलाएं जो योगी जी के भाषण को सुनकर इनकी इच्छा भी थी कि योगी जी को देखें। बड़े ही प्रशंसक लोग हैं योगी जी को सुनने के लिए, और योगी जी का अपना क्रेज भी है, योगी जी को पसंद भी लोग करते हैं। योगी जी के भाषण को सुन के इनमें जोश आया है और इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार, सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार। योगी जी के भाषण में हमारे साथ आज समाज सेवी और भाजपा नेता रंजन जी भी हैं। कैसा लगा है सर भाषण सुन? बहुत अच्छा। योगी जी का भाषण सुनने के लिए लोग श्रोता अपने आप आते हैं। देश के सबसे प्रखर वक्ताओं में से एक योगी जी का आज मुजफ्फरपुर की धरती पर आगमन हुआ। उन्होंने रंजन कुमार के लिए वोट करने का आह्वान किया है और हमको लगता है कि भारी मतों से विजयी होंगे। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला भी है मुजफ्फरपुर में, क्या रंजन कुमार का समर्थन किस हिसाब से मिलेगा? नहीं, अब त्रिकोणीय हो या चतुष्कोणीय हो, नंबर 1 पर तो रंजन कुमार को ही रहना है। इसलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आम आदमी तय कर चुका है। जो आप सुनते हैं ना कि चुपचाप कमल छाप, वही स्थिति है। तो आपने सुना कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो योगी जी के भाषण को सुनकर यहाँ से गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर की जनता भाजपा के साथ जाएगी या अन्य के साथ। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं उत्तम कुमार।